आज का विषय पाचन तंत्र से संबंधित है। जठराग्नि के बारे में आपने सुना होगा। यदि हमारा पाचन अच्छा है तो सब कुछ ठीक रहता है। यदि मंदाग्नि हो गई है, तृष्णाग्नि हो गई है या विषमाग्नि है तो क्या परिणाम होता है, इसके बारे में क्रमशः मैं आ रहा हूँ। त्रिदोष सिद्धांत के अनुसार वात पित्त कफ 3 दोष कहे गए। वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको विषमाग्नि रहती है। कभी इनकी भूख तेज हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। अगर मंद भूख कम है, कम भूख में वो खा लेंगे तो आम बनेगा और शरीर में कहीं फैट डिपॉजिट हो गई, कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा। इस तरीके से तमाम प्रकार के विकार आम बनने लगता है और विकार उत्पन्न होता है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनको तृष्णाग्नि होती है, उनको भूख तेज लगती है, भूख अच्छी लगती है। यदि वो सही समय पर नहीं खाएंगे, अनशन करेंगे, फास्ट करेंगे, उपवास करेंगे तो उनको भी परेशानी होगी, उनको कोई व्याधि हो सकती है। कफ प्रकृति के जो होते हैं उनको मंदाग्नि रहती है। अब सोचिए, मंदाग्नि जिसको है वो गरिष्ठ चीज़ें खा लेगा, उसको भूख कम लगेगी, वो खा लेता है तो ठीक तरीके से पचता नहीं है तो भी डिपॉजिट होने लगता है। यही रोगों का कारण है। अनपचे पदार्थ बचपन से ही शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। हम अपनी प्रकृति जानते हैं नहीं हैं, प्रकृति के अनुसार हम खाना नहीं जानते हैं, तो प्रकृति को जानना जरूरी है। शरीर में क्या डाला जाए ये भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें चलो प्रकृति नहीं जानते, लेकिन शरीर में भी कम से कम इतना तो करें कि इंडस्ट्री से जो चीज़ निकल करके आ रही है, फैक्ट्री से चीज़ निकल करके आ रही है, वो तो न डालें। गेहूं है, गेहूं पिस करके आटा तैयार हुआ, आटा से कोई चीज़ें अगर पका के खानी है तो अपने घर में खाएं, घर की बनी हुई खाएं। बाहर से जो चीज़ आ रही है, जो ब्रेड, बिस्किट, तमाम इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, ये सब चीज़ें शरीर के लिए और घातक हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। व्यक्ति स्वाद के चक्कर में खा तो जाता है, फिर बेल में मेल का ध्यान नहीं रखता, विरुद्ध आहार उसका हो जाता है, तब भी परेशानी होती है। तो आहार का, व्यायाम का मेल रखना है, निश्चित समय पर खाना है, अपनी प्रकृति को भी जानना है। आसपास अपने चिकित्सक हैं उनसे भी आप अपना संपर्क करें, जो वैद्य हैं उनसे संपर्क करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप स्वयं, हर व्यक्ति जानता है कि हमारी मंदाग्नि है, हमारी तृष्णाग्नि है। या कुछ लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि हम तो ठीक तरीके से खाते हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते, फिर भी हमें रोग हो जाता है, हमें परेशानी हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है। तो उसके लिए कुछ धारणीय और धारणीय वेग बताए गए हैं। अधारणीय वेग 13 बताए गए हैं। मलमूत्र, जम्हाई, उबासी, छींक, इस तरह के जब वेग रोक देते हैं उससे भी परेशानियां होती हैं। उसी तरीके से मानसिक वेग जो होते हैं उनको रोकने की बात कही गई, उनको धारण करने की बात कही गई है। उनको भी जब हम धारण नहीं करते हैं, कोई क्रोधी स्वभाव है, किसी का तमाम और भी विकार हैं ऐसे, तो काम, क्रोध, लोभ, इस तरह के जब विकार शरीर में होते हैं तब भी उसको परेशानी होती है। तो ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी प्रकृति को जानें, प्रकृति के अनुसार अपना आहार विहार बनाएं, और मानसिक जो वेग हैं, अर्जेज हैं, जो शारीरिक वेग हैं, किनको उनको मानसिक वेगों को धारण करना है। और जो शारीरिक वेग बताए गए हैं या धारणीय हैं, इनको तुरंत इनको रोकना नहीं है, इनको धारण नहीं करना है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पाचन ठीक रखें, कायाकल्प का सिद्धांत है, पेट साफ रोग साफ।